हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म इन इंडिया। तो बेसिकली जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ इंडिया है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पे इंडियन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर होता है। बेसिकली जो पार्ट 11th है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है डिवीजन ऑफ पावर। और पावर्स किस प्रकार के? लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, किस किस के बीच में? यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट। अब बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर्स को भी कैटेगराइज किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बेसिकली ये पावर्स जो है वो यूनियन गवर्नमेंट को दर्शाती हैं। और यहाँ पे एक इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच। अब फीचर्स क्या है? बेसिकली ईच गवर्नमेंट है, बेसिकली फेडरलिज्म का यही फंक्शन है कि हर गवर्नमेंट का अपना खुद का जुडिसेक्शन होता है, खुद का कार्य करने का तरीका होता है। और जो कि मैटर्स होते हैं लेजिस्लेशन, टैक्सेशन में मेंशन होते हैं। इसी के साथ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे भी गवर्नमेंट के पास पावर जा रही है और जैसे भी गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है फंक्शन, ये बेसिकली गारंटी कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब आखिरी जो पॉइंट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द पावर टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट। और आखिरी में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है कि वो सेटल करते हैं डिस्प्यूट्स यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, और किन्हीं भी दो स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो अपनी जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको सेटल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। इसीलिए बेसिकली जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली यूनियन लिस्ट में आज प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट हैं और अर्लियर यहाँ पे 97 सब्जेक्ट थे। ये सब्जेक्ट बेसिकली डिफेंस, आर्म फोर्सेस, आर्म से, रेलवे से, नेविगेशन से, करेंसी से, हाई कोर्ट, गवर्नमेंट के ऑडिट, अकाउंट से रिलेटेड हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास स्टेट लिस्ट। तो बेसिकली स्टेट लिस्ट में अभी आज प्रेजेंट में 61 आइटम्स हैं और अर्लियर ज्यादा थे, 66 आइटम्स हैं। ये बेसिकली स्टेट के अंदर पुलिस फोर्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, विलेज और एडमिनिस्ट्रेशन का देखते हैं। इसके बाद हमारी आती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो बेसिकली कॉन्करेंट लिस्ट में अभी 52 हैं, पहले 47 थे। बेसिकली इसके अंदर मैरिज, डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशनल, कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक्रप्सी, फूड स्टफ, सोशल प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया के फेडरलिज्म को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा यूएस है वो कहता है द स्टेट कैन नॉट यूनिलेटरली सीज्ड। यूनिलेटरली मतलब होता है एक तरफा विड्रॉ फ्रॉम। ठीक है। सेकंड, मर्जिंग और स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट इज नॉट अलाउ। तो बेसिकली यूएसए में, यूएसए के फेडरलिज्म में कोई भी दो स्टेट का मर्जिंग और स्प्लिटिंग अलाउ नहीं है। ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन, any members of the state may chooses to leave the single market and any time for which withdrawal agreement has to be negotiated। अब बेसिकली कोई भी मेंबर यूरोपियन यूनियन में क्या रहता है, कोई भी स्टेट का जो मेंबर है वो किसी भी मार्केट से अगर एग्जिट होना चाहता है तो एक नेगोशिएबल एग्रीमेंट के द्वारा एग्जिट हो सकता है। मर्जिंग और स्प्लिटिंग ऑफ मेंबर्स इज ओनली पॉसिबल बाय द सिटीजन। और बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ स्टेट और मर्जिंग ऑफ मेंबर्स तभी पॉसिबल है जब उनको गाइडेंस मिलती है मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। अब इंडिया के बारे में, अब बेसिकली इनका जो मर्जिंग और स्प्लिटिंग ऑफ मेंबर्स इज ओनली विद कंसेंट ऑफ द सिटीजन। तो बेसिकली मर्जिंग और स्प्लिटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट तभी पॉसिबल होता है जब यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द स्टेट का राय ली जाती है। आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मर्जिंग और स्प्लिटिंग ऑफ द स्टेट। और रिगार्डिंग आर्टिकल 3 जो हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही डील करता है कैसे दो स्टेट मर्ज होते हैं और कैसे स्प्लिट होते हैं। और ये बेसिकली पावर जो है वो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के हाथ में है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इंडियन फेडरलिज्म। और इसी में हमने तीनों लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के बारे में मेंशन किया, दैट इज स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे।